यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 ओवरहेड के ऊपर है। ओवरहेड कहते हैं कि इसको ये दो तरीके की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है कि सबको प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वगैरह सब किस में जाएगा? प्राइम कॉस्ट में जाएगा। और जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है कि बराबर ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड बोलेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो स्पेसिफिक कॉस्ट होती है, जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसी होती है? जनरल होती है, जो जबकि सबके लिए होती है। उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना पड़ेगा। इसका उसको क्या बोलते हैं? ओवरहेड कहते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना, कॉस्ट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसका कौन सा है? 3 है का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरहेड टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। देख क्या बोला है? दिस प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफाइंग एंड असाइनिंग production overhead to different production and a service department is known as a डिपार्टमेंटाइजेशन। क्या बोला हुआ आएगा कि भाई जो भी अलग अलग जो भी प्रोसेस ये ओवरहेड है, ओवरहेड को अलग अलग प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को, उसको क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। बराबर। असाइनमेंट ऑफ द ओवरहेड रिवाइज CS3 है, वो याद रखना है। अलोकेशन किसको कहते हैं? तो दिस प्रोसेस ऑफ द अलोटिंग, अलोकेशन में अलोटिंग याद रखने का, अलोटिंग द होल अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ ओवरहेड डायरेक्टली टू अ डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड अलोकेशन। तुम क्या करते हो? अलोकेटिंग करते हो पर ओवरहेड को डायरेक्टली कोई भी डिपार्टमेंट वगैरह को या तो कॉस्ट सेंटर को, उसको क्या बोलते हैं? अलोकेशन कहते हैं। अलोटिंग में अलोकेशन आवे, वो याद रखने का। अपॉर्चमेंट में क्या दिया हुआ है? अपॉर्चमेंट रिफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरहेड टू डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड को हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे टू मोर देन वन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से ज़्यादा में। इक्विटेबल बेसिस, उसको क्या बोलूँगा? अपॉर्चमेंट बोलूँगा, है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट दो तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं। हम करेंगे जो सर्विस डिपार्टमेंट का जितना भी सब होगा वो सब हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देंगे। इसके ऊपर सम्स वगैरह है, सम्स की वीडियो भी बना के भेजी है, वो देख लेना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक MCQ तरह 100% बनेगा। ओवरहेड कॉस्ट न बेस ऑफ द अपार्टमेंट, तुम किसके बेसिस के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो इसके ऊपर एक MCQ तो तेरा 100% बनेगा। जैसे कि कैंटीन टाइम, कीपिंग एक्सपेंसेस वगैरह है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर जाएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन वगैरह PF वगैरह के ऊपर होगा, वेजिस के ऊपर जाएगा, डेप्रेशन वगैरह वैल्यू ऑफ मशीन के ऊपर जाएगा, इंश्योरेंस स्टॉक के ऊपर जाएगा, ठीक है। ये सब डिटेल के अंदर करवा। ये भी याद रखियो, अदर जनरल ओवरहेड जो ये सब में नहीं आएगा उसको हम क्या करेंगे? डायरेक्ट वेजिस वगैरह, डायरेक्ट लेबर या मशीन आवर वगैरह के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देख रीअसाइनमेंट सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हम क्या करेंगे? सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी पैसे वगैरह है वो हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देंगे। तो उसकी कौन सी मेथड है? तो डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, स्टेपलेजर मेथड है कि बराबर। तो डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में देख क्या दिया हुआ है? तो सर्विस डिपार्टमेंट कोस्ट आर डायरेक्टली अपोर्शन टू वेरियस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हम क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दे देंगे। जबकि स्टेबलाइजर में क्या दिया हुआ है? दिस मेथड इज अप्लाई व्हेन सर्विस डिपार्टमेंट आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। अगर सर्विस डिपार्टमेंट इंटरडिपेंडेंट नहीं है तो स्टेबलाइजर की मेथड लगेगी। सबकी वीडियो तुम्हारे को दिएगी, सब देखियो। रेसिप्रोकल सर्विस मेथड फिर आती है, पर दिस मेथड टेक इनटू अकाउंट द सर्विस रेंडर बाय द वन सर्विस डिपार्टमेंट टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। पर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को देगा तो रेसिप्रोकल सर्विस मेथड जाएगी। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, तब तक रिपीट करते जाना है तब तक क्या हो जावे कि भाई लास्ट में कुछ वैल्यू बचे ना, बराबर। वो रिपीटेड, इसकी भी वीडियो है। ट्रायल ने एरर है, सिमुलेशन इक्वेशन मेथड है, बराबर। उसके बाद एब्सॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड। चार्जिंग द ओवरहेड टू द कॉस्ट यूनिट और अ प्रोडक्ट इज नॉन एज द ओवरहेड एब्सॉर्प्शन, बराबर। उसको क्या बोलते हैं? ओवरहेड एब्सॉर्प्शन कहते हैं। इसके देख अलग अलग मेथड है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर आवर है, मशीन आवर है। इसके भी सम्स करे ले, क्या करने का, कैसे याद रखने का? सब सबके ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड आवे, फैक्ट्री ओवरहेड आवे, फैक्ट्री ओवरहेड आवे। GC फॉर्म है उससे डिवाइड करने का। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड है तो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस, लेबर आवर है तो लेबर आवर, बराबर। मशीन आवर है तो डिवाइड में क्या? मशीन आवर है। खाली पहले नंबर का आएगा वो परसेंटेज में है, इसके लिए क्या किया है? मल्टीप्लाई बाय 100 किया, बाकी ये दोनों के पीछे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया। ओवर एब्सॉर्प्शन अंडर एब्सॉर्प्शन 100% इसके ऊपर MCQ बनेगा, बराबर। ओवर एब्सॉर्प्शन ने अंडर एब्सॉर्प्शन,
तो ओवर एब्सॉर्प्शन किसको कहते हैं? तो जहाँ पे तुमने एब्जॉर्ब कैसा कर दिया हुआ है, ज़्यादा कर दिया हुआ है और एक्चुअली का प्रोडक्शन तेरा कैसा हुआ है, कम हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? ओवर एब्सॉर्प्शन कहते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे कि कोई पर्टिकुलर चीज़ के पीछे का खर्चा तुमने अंदाज़ा लगाया 5,000 रुपये का खर्चा होगा। अब एक्चुअली में खर्चा कैसा हुआ? 4,500 का खर्चा हुआ। मतलब तूने एब्सॉर्प्शन कैसा किया? ज़्यादा किया ना। तूने 5,000 सोचा था जबकि एक्चुअली में खर्चा कितना हुआ? 4,500 हुआ। पर तो एक्चुअली का खर्चा कैसा हुआ है? कम हुआ है कंपेयर टू जो तूने एब्जॉर्ब किया था, जो तूने सोचा था। तो उसको क्या बोलते हैं? ओवर एब्सॉर्प्शन। तूने सोचा कैसा? ज़्यादा, तो उसको ओवर एब्सॉर्प्शन कहेंगे। उसका अपोजिट सपोज समझ लो तुमने 5,000 सोचा था, खर्चा हो गया 6,000 रुपये। मतलब एक्चुअल एक्सपेंसिस ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू जितना तूने तूने एब्सॉर्प्शन किया था, जितना तूने सोचा था। मतलब तूने सोचा था कैसा? कम सोचा था ना। तूने 5,000 सोचा, खर्चा हुआ 6,000। मतलब तूने एब्सॉर्प्शन कैसा किया? कम किया। कम क्या मतलब अंडर एब्सॉर्प्शन, बराबर है? देख लिखा हुआ है यहाँ बाजू, इफ एक्चुअल ओवरहेड इज मोर देन ओवरहेड एब्सॉर्ब। तूने जितना एब्जॉर्ब किया था उससे एक्चुअल खर्चा कैसा हुआ? ज़्यादा हुआ। मतलब तूने सोचा था कैसा? कम। वह कम सोचा था मतलब अंडर एब्सॉर्प्शन, बराबर है। एक्चुअल ओवरहेड कैसा होता है तेरा? कम होता है कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन क्या? ओवरहेड जो तूने एब्जॉर्ब किया था, मतलब तूने सोचा कैसा? ज़्यादा सोचा, खर्चा कैसा हुआ? कम हुआ। उसको क्या बोलते हैं? ओवर एब्सॉर्प्शन कहते हैं। ये सब वो सबके सम्स वगैरह हम लोग ने करेले है, इसकी वीडियो भी है यूट्यूब के अंदर, देख लीजिए एक बार, बराबर है।